बीपीएससी हाय हाय, बीपीएससी हाय हाय, पेपर लीक की सीबीआई जांच कराओ, पेपर लीक की सीबीआई जांच कराओ, पेपर लीक की सीबीआई जांच कराओ, बीपीएससी चोर है, बीपीएससी हाय हाय, नीतीश सरकार हाय हाय, बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, We want justice. We want justice. बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए कल बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम था, 67वां एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देके जब छात्र निकले तो उनको एक खबर आई कि पेपर लीक हो गया। जो सपने लेकर वो एग्ज़ाम देने गए थे वो निकलने के बाद सपना टूट गया। हमारे साथ दिलीप हैं, इन्होंने सबसे पहले मुद्दा उठाया था। 1 घंटा पहले ही इन्होंने अपना वीडियो वायरल किया था और उसके ज़रिए बताया था कि पेपर लीक हो चुका है। क्या है पूरी कहानी, आपको पहले कैसे पता चला? देखिए, परीक्षा शुरू 12 बजे से होनी थी, 12 से 2, और जो क्वेश्चन पेपर है 150 का 150। ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार में दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी का भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन 150 का 150 क्वेश्चन, वो भी एकदम सज धज के, एकदम हूबहू, फुल स्टॉप, कॉमा तक में भी कोई अंतर नहीं, वो पहली बार हुआ है। और कल लगभग 11 सवा 11 बजे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में वायरल हो रहा था। मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि मेरा नंबर सार्वजनिक है, तो कोई भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाता है, मुझे ऐड कर देते हैं लोग। तो किसी ग्रुप में आ रहा था, मेरा नज़र पड़ा तो मैंने देखा, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं डरते डरते फेसबुक पे उसको पोस्ट किया, फिर डिलीट कर दिया, कि मुझे लगा कि भाई गलत होगा, लोग कहेंगे कि हम अफवाह फैला रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि मीडिया चैनलों को, टीवी चैनलों को भेज दिया। फिर मुझे लगा कि पता नहीं टीवी चैनल वाले चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। फिर मैंने क्या किया, 11:49 पे, 11:49 पे हमने सीएमओ को ईमेल कर दिया, जो भी क्वेश्चन था, और हमने उस पर लिख दिया। आप देख सकते हैं, कल हमने 11:40 का ये स्क्रीनशॉट है, जो क्वेश्चन वायरल हो रहा था उसका स्क्रीनशॉट 11:40 में हमने स्क्रीनशॉट लिया था, और 11:49 पे हमने सीएम को ईमेल किया, सीएमओ को। आप देख सकते हैं इस पर हमने क्या लिखा है। ये क्वेश्चन परीक्षा, ये 67वीं बीपीएससी परीक्षा का है, शुरू होने से काफ़ी पहले व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में वायरल हो रहा है, ये लिखा हुआ मेरा है। और ये कहा जा रहा है कि ये 67वीं बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। ये सच्चाई है या अफवाह है, ये परीक्षा के बाद पता चलेगा, लेकिन सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमने इस बात का जिक्र किया। और देखिए, ये कल मैंने 11:49 पे सीएमओ को ईमेल किया था, और यही जो है ब्रह्मास्त्र का काम कल किया। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने दरोगा बहाली में मीडिया चैनल को भी भेजा था परीक्षा से पहले, लेकिन उसको ऑथेंटिक नहीं माना किसी ने, सब कह दिया कि ये एडिटेड है तो कुछ है तो कुछ है। लेकिन कल हमने सीएमओ को जो ईमेल किया, वही जो है ब्रह्मास्त्र का काम किया। और सरकार पे ये प्रेशर बना, जब मीडिया चैनलों ने, आप लोगों ने उठाया, सभी चैनलों ने मिलकर, कि सीएमओ को ईमेल किया गया 11 मिनट पहले, तो ये असर हुआ। और सीएम ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया इसमें, और शाम होते होते एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि ये दबाव था। और पूरे बिहार में छात्रों की तरफ से एक मुहिम चल पड़ी सोशल साइट्स पे, और उसका असर हुआ कि एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। हम फेसबुक लाइव के माध्यम से भी, हम घर पे थे उस समय, जब हमको पता चला तो हम घर पे थे। हमको एक दिन पहले ये पता लग रहा था कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आउट हो रहा है, ये चर्चा चल रही थी, पहले से चर्चा चल रही थी क्वेश्चन आउट। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हर बार ऐसा होता है, और हम जो है सो मात खा जाते हैं। उसमें ये हो जाता है कि हम लेट कर देते हैं, तो इस बार हम करते हैं, हम अपना एग्ज़ाम ही छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम हॉल में चले जाएंगे तो फिर ये सब चीज़ हम नहीं कर पाते, जो हम पर्दाफाश हम नहीं कर पाते। क्योंकि मोबाइल ऑफ करके हम 11 सवा 11 बजे इन कर जाते, 11:30 बजे लेटेस्ट, बहुत लेट करते, 11:30 बजे इन करना पड़ता। या फिर एक उपाय ये भी था कि हम क्वेश्चन देख लेते, आंसर अपना सॉल्व करवा लेते, हम क्वालिफाई कर जाते, ये भी हो सकता था। लेकिन हम एग्ज़ाम छोड़ दिए, हम सेंटर पर गए ही नहीं एग्ज़ाम देने, क्योंकि पहले से ये लग रहा था कि क्वेश्चन आउट है। तो उसके बाद हमने ये काम किया, एग्ज़ाम छोड़ दिया। जैसे ही मुझे पता चला कंफर्म कि ये क्वेश्चन आउट हो चुका है, तो उस समय तो अफवाह लग रहा था ना, ये तो परीक्षा के बाद पता चला। लेकिन मैंने ये कहा कि बस पकड़ा, पटना की ओर रवाना हो गया, और बस से ही मैं फेसबुक लाइव था, और सारे मीडिया चैनल को फ़ोन करते हुए पटना तक पहुंचा था। और उसका असर हुआ कि सरकार पे प्रेशर बना और एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। तो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, ये ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम, अगला एग्ज़ाम जो हो, इसका दोबारा हो तो 1 महीना के बाद तुरंत एग्ज़ाम हो, ज़्यादा लेट लतीफ़ी ना हो। और इसमें जो है ज़्यादा लेट लतीफ़ी नहीं हो, और फिर से पेपर लीक ना हो, कोई धांधली ना हो, सेटिंग गेटिंग ना हो, और सीबीआई जांच कराई जाए इसकी। सीबीआई जांच की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ने जो आर्थिक अपराध इकाई को जांच का जिम्मा सौंपा है बीपीएससी ने, सरकार ने, तो वही आर्थिक अपराध इकाई 1717 दरोगा पीटी का जो पेपर लीक हुआ था उसकी भी जांच किया था। आज तक उस रिपोर्ट का कुछ पता नहीं चला, कोई रिजल्ट नहीं आया। 1717 दरोगा बहाली 2018 में जांच का जिम्मा सौंपा गया था, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। तो उस पर हम कैसे भरोसा करें? तो हमारी मांग है कि अगर
नीतीश कुमार जी को बिहार सरकार के किसी अधिकारी से जांच कराना है तो शिवदीप लांडे से जांच करवाई जाए, शिवदीप लांडे जी से जांच करवाई जाए, तत्कालिक जांच, और उसके बाद सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा जाए। केंद्र सरकार से अनुशंसा करे सीबीआई जांच के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी भी सिटिंग जज के दिशा निर्देशन में सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप हमेशा आवाज़ उठाते हैं, पिछली बार भी आपने आवाज़ उठाया तो 15 दिन की जेल मिली आपको। देखिए, हम जेल जाने से अगर डर गए होते तो कल भी हम लाइव आके नहीं बोलते, और कल हम लाइव आके बोले उसका असर हुआ। और 15 दिन जो हमें जेल में रखा गया, इसी जो पर्दाफाश हमने 2446 दरोगा बहाली में किया था कि पेपर लीक था और मेंस में जो सेटिंग हुआ उसका मुद्दा हमने जोर शोर से उठाया। पटना में हमने आंदोलन किया, जेपी गोलंबर गांधी मैदान से हमें अरेस्ट किया गया और 15 दिन जेल में रखा गया। तो आज तो पेपर लीक के चलते आपने एग्जाम कैंसिल किया दरोगा बहाली का नहीं से, लेकिन बीपीएससी का तो किया आपने। तो आज तो हम सही साबित हो गए ना। तो 15 दिन जो हम जेल में रहे तो उसका मुआवजा हमें कौन देगा? बिहार सरकार को देना चाहिए ना उसका मुआवजा, कि 15 दिन हमको बेवजह जेल में रखा गया, तो उसका मुआवजा दे बिहार सरकार। और सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात कि शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसमें संलिप्त है उस सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो तभी संभव है जब निष्पक्ष सीबीआई जांच हो, तभी संभव है। बिहार सरकार अपनी एजेंसी से जांच करवाएगी तो अपने लोगों को बचा लेगी। और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, शिक्षक, कोचिंग संचालक, कुछ शिक्षक, सभी शिक्षक की बात मैंने, कुछ शिक्षक, कोचिंग संचालक, उसके बाद आपको मंत्री, विधायक, नेता शामिल है। और इसलिए सरकार ऐसा जांच नहीं करवाना चाहती है जिसके चलते उसके लोग भी फंस जाए। इसका लिंक कहीं ना कहीं आरा से उठ के आ रहा है। नहीं, आरा तो एक बहाना है, आरा बहाना है, बाकी जो धांधली है उसको छुपाना है। यही काम 66वीं बीपीएससी पीटी में भी किया गया था, उसमें भी आंसर वायरल था, लेकिन बीपीएससी ने बड़ी चालाकी से क्या किया, औरंगाबाद के एक सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। अब आप सोचिए कि अगर आरा के ही एक सेंटर से आधा घंटा 1 घंटा पहले क्वेश्चन आउट हुआ तो वो 2 से 4 सेकंड लगेगा, करोड़ों लोग के बीच पहुंच जाएगा। तो मूर्ख किसको ये लोग बना रहे हैं? किसको मूर्ख बना रहे हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना। और ये पैसा नहीं दिया, उसके पास व्हाट्सएप ग्रुप में 11 बजे से घूम रहा है भाई, 11 बजे से घूम रहा है। उन लोगों के पास जो पैसा नहीं दिया, और जो पैसा दिया होगा 5 लाख 10 लाख, तो उसको तो एक रात पहले आ गया होगा। और बीपीएससी मेंस 66वीं मेंस का यूपी के होटल में क्वेश्चन दे के आंसर लिखवाया गया, रटवाया गया है। बिहार दरोगा का मेंस का तक क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले, एक रात पहले पटना के लॉज में, हॉस्टल में रख के रटवाया जाता है। ये सी छात्रों की तरफ से ये बात आ रही है। तो जांच जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी कैसे पता चलेगा? जो शिक्षा माफिया है एक बार नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर तो इसी तरह पेपर लीक होगा, एग्जाम कैंसिल होगा, फिर एग्जाम होगा, फिर पेपर लीक होगा, धांधली होगा। तो वो शिक्षा माफिया पकड़े जाने चाहिए। आप याद कीजिए कि 2017 में बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का भी पेपर लीक हुआ, और उसमें क्या हुआ, जाँच हुआ और कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया। फिर क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। तो सारे लोगों को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, बड़ी मछली जो इसमें शामिल है उसको नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक ये धंधा जो चल रहा है सेटिंग का वो बंद रहा। बिहार में सबसे बड़ा उद्योग धंधा, सबसे बड़ी फैक्ट्री बिहार में लगी चुकी है शिक्षा माफियाओं की, धांधली सेटिंग पेपर लीक का, ये सबसे बड़ी फैक्ट्री लग चुकी है। तो इस फैक्ट्री को उजाड़ना होगा, क्योंकि ये देश हित में और बिहार के युवाओं के हित में नहीं है। तो इसके लिए आप तमाम मीडिया बंधुओं से भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि जिस तरह आप लोगों ने कल साथ दिया, अभी भी हमारा साथ दीजिए और पेपर लीक की सीबीआई जांच का मुद्दा उठाइए और बीपीएससी की पूरे कार्य प्रणाली में सुधार हो, बीपीएसएससी दरोगा बहाली के कार्य प्रणाली में सुधार हो और सीबीआई जांच हो। 17 से 17 दरोगा बहाली, 24 से 46, 22 से 13 दरोगा बहाली, सबका अगर जाँच कराई जाए तो पता चल जाएगा कितने लोग सेटिंग से गए और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो देखिए हमारे साथ हैं दिलीप, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि कहीं ना सीबीआई जांच होनी चाहिए और सबसे पहले आवाज़ इन्होंने उठाई थी और सीएमओ को ट्वीट भी किया था और सारे जो लीक्स पेपर थे उसके स्क्रीनशॉट के साथ इन्होंने ट्वीट किया था। इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि जब तक बड़ी मछली हाथ नहीं आएगी तब तक ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।